किसान, बदलते भारत की शान। मंगलवार तक उत्तर पश्चिमी भारत में बना रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में सुबह के समय कुछ जगह बहुत अधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। और मध्य प्रदेश में गर्मी के लिए फसलों के बोने की करे तैयारी। ओडिशा के तटीय इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई का समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे जो हैं उसमें मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। मौसम के लिहाज से बहुत सारी मौसम से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं मौसम खबर में। लेकिन हम शुरुआत करेंगे मौसम अलर्ट के साथ। और मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में इस समय मौसम के मद्देनजर क्या स्थिति बनी हुई है, कहां आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर चेतावनी भी जारी की गई है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाती है हमारी एआई एंकर भूमि। जी भूमि, बताएं क्या जानकारी है आपके पास। जी चेतना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं रात और सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा छाने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसानों को सलाह है कि नर्सरी और छोटे पौधों को पॉलीथिन शीट से ढककर सुरक्षित रखें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए कोमल तने वाले पौधों को सहारा देने का काम करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में रात और सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के साथ सुबह और रात के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। ऐसे में कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें और नर्सरी को रात के समय पॉलीथिन शीट या पुआल से ढकें। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में रात और सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है, जबकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के साथ सुबह और रात के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। यहाँ भी कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें और नर्सरी को रात के समय पॉलीथिन शीट से कवर करें। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। ऐसे में किसानों को फसलों और नर्सरी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो चेतना, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। बहुत धन्यवाद भूमि, ये तमाम मौसम संबंधी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्ट, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे जो हैं वो मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि सर्द मौसम है तो ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों में इसका क्या असर पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको हम देते हैं और इस मैप के जरिए आप समझें। सबसे पहले आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में अनेक जगह बरसात है आने वाले 2 दिनों में। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मौसम पूर्वानुमान ये बता रहा है कि बारिश नहीं है। तो ऐसे में जिन इलाकों में बारिश नहीं है, जिन राज्यों में बारिश नहीं है, वहाँ के किसान भाई अपनी खेती संबंधी जो भी काम है, कटाई, बुआई, सिंचाई, वो सब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बारिश है वहाँ थोड़ी सावधानी बरतें और अभी फिलहाल कृषि संबंधी काम टाल दें। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में देखें कहीं कहीं बारिश है, लेकिन 7 सिस्टर्स, साथ ही गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, 7 सिस्टर्स यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट आप देखें, अरुणाचल, असम, मेघालय, यहाँ बारिश नहीं है। लेकिन जहाँ पर बारिश है वहाँ के किसान भाइयों के लिए यही सलाह दी जा रही है कि वहां के किसान भाई अभी अपनी खेती संबंधी जो भी महत्वपूर्ण काम है वो फिलहाल टाल दें बारिश के मद्देनजर। अंडमान निकोबार में देखें आप, साथ ही आप देखें लक्षद्वीप और केरल, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो राज्य है जो हरे रंग से दर्शाए जा रहे हैं, यहाँ बारिश नहीं है। तो यहाँ पर किसानों के लिए थोड़ी आसानी है अपने कृषि संबंधी काम निपटाने के लिए। वहीं आप देखें छत्तीसगढ़, विदर्भ, साथ ही कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बरसात नहीं है। लेकिन पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश साफ साफ मौसम
मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश इन राज्यों में संभव है आने वाले 2 दिनों में। तो ऐसे में आप सावधानी बरतें किसान भाई, और यहाँ आपके जो भी कृषि संबंधी कार्य हैं, सिंचाई, कटाई, बुआई या अन्य रोपाई, जो भी कार्य हैं वो फिलहाल टाल दें। तो मौसम पूर्वानुमान के जरिए आप समझ पाते हैं कि आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, जिससे आपको ये जानकारी मिल पाती है कि आप अभी कृषि संबंधी क्या काम कर सकते हैं और किन कार्यों को आप अभी फिलहाल रोक सकते हैं या टाल सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल मौसम खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और मौसम खबर के इस हिस्से में यानी इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान की। जी हाँ, आपको बताएंगे तापमान का हाल, यानी कि देश के विभिन्न राज्यों में फिलहाल तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं तापमान का हाल में। तो सबसे पहले आप देखें न्यूनतम तापमान। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। वहीं आप देखेंगे बिहार, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, तो यहाँ अगर आप नजर बनाएंगे तो यहाँ भी देखेंगे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान में सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। यहाँ भी न्यूनतम तापमान में सामान्य से थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान आपने देखा कि दक्षिण भारत के राज्यों में हमने बताया ज्यादा दर्ज किया गया सामान्य की तुलना में। और अंडमान निकोबार में आप देखेंगे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। अब आप देखें कच्छ सौराष्ट्र में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। तो ये आपने नज़र बनाई कि तापमान की स्थिति फिलहाल, क्योंकि सर्द मौसम है तो न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के विभिन्न राज्यों में क्या रही है। लेकिन बहुत से भारत देश के ऐसे राज्य हैं जो आप अभी नहीं देख पाए। इस मैप के जरिए जो हमने आपको दिखाया, हम देख लेते हैं कि वहाँ के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है। चलिए नज़र बना लेते हैं। और देश के विभिन्न राज्यों में तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान।
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसके जरिए आप ये जान पाते हैं कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही है, कितनी साफ रही है वहाँ की हवा और कितनी प्रदूषित रही है। ये सारी जानकारी आपको मिल पाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए और आप तक ये जानकारी पहुँचाती है हमारी AI एंकर भूमि। जी भूमि, दे पूरी जानकारी वायु गुणवत्ता के बारे में। जी चेतना, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 210 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 141 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 190 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 136 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 रहा, जो कि औसत श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। तो चेतना, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता संबंधित तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में आप जानते हैं, हम आपको बताते हैं देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी आपको देते हैं हम पर्यटन पूर्वानुमान में। तो चलिए सबसे पहले पर्यटन के लिहाज से देख लेते हैं। श्रीनगर है। श्रीनगर में आप देखें मंगलवार को स्नोफॉल है, यानी बर्फबारी है। और बुधवार से शुक्रवार तक, मंगलवार के बाद आने वाले 3 दिनों में यहाँ का मौसम मिला जुला मिलेगा आपको। धूप खिली रहेगी लेकिन साथ में बादल भी रहेंगे। अधिकतम तापमान आप देखें 7 डिग्री से 10 डिग्री तक जाएगा, वहीं न्यूनतम आपने देखा -1 तक जा सकता है। मनाली में अब आप देखें, हिमाचल के मनाली में मंगलवार को बारिश है, बुधवार गुरुवार को मौसम खुला है और शुक्रवार को फिर से बारिश है। वहीं आप अधिकतम तापमान देखेंगे 10, 12, 14 डिग्री तक और न्यूनतम -1 से 0 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री तक जाएगा मनाली का। लेकिन मनाली का मौसम जो है वो आपको बारिश वाला मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों में। बस बीच में थोड़ी सी राहत मिल सकती है कि धूप खिल सकती है, लेकिन बारिश वहां पर रहेगी। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से हरिद्वार, उत्तराखंड का। तो हरिद्वार में मंगलवार को तो मौसम मिला जुला है, धूप के साथ थोड़े बादल रहेंगे, लेकिन बुधवार से शुक्रवार तक मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 25, 26 और 27 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 8 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहेगा हरिद्वार का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में हरिद्वार का मिलने वाला है। अगला शहर देख लेते हैं क्या है, प्रयागराज है। प्रयागराज में आप देखें मौसम क्या है, मंगलवार से शुक्रवार तक यानी आने वाले 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज का मौसम आप देख पा रहे हैं कोहरे वाला रहने वाला है, यानी प्रयागराज में आपको कोहरा मिलेगा, धुंध छाई रहेगी। वहीं हम बात करें अधिकतम तापमान की तो 21 डिग्री से 22 और 23 डिग्री तक रहेगा, वहीं न्यूनतम 9 डिग्री से 10 डिग्री और 12 डिग्री तक जा सकता है। तो प्रयागराज का मौसम जो है वो ठंडा ही रहेगा, कोहरे वाला रहेगा। सिलचर की बात कर लेते हैं, असम का सिलचर। सिलचर में आप देखें मंगलवार से शुक्रवार तक आने वाले 4 दिनों में मौसम यहाँ का कोहरे वाला रहेगा, यानी यहाँ भी धुंध छाई रहेगी। आप देख सकते हैं मौसम अधिकतम तापमान 29 डिग्री पर और न्यूनतम 13 से 14 डिग्री के बीच में रहेगा सिलचर का। लेकिन मौसम यहाँ का आपको सर्द मिलेगा, कोहरे वाला मिलेगा, धुंध छाई रहेगी आने वाले 4 दिनों में, जैसा कि आपने देखा। चलिए अगला शहर नागालैंड का कोहिमा है। कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की और यहाँ का मौसम आपके सामने आप देख सकते हैं। मंगलवार से शुक्रवार तक का जो मौसम है, मौसम खुला है, यहाँ का चटक धूप खिली रहेगी, जैसा कि मौसम बता रहा है, मौसम पूर्वानुमान कह रहा है। वहीं आप देखेंगे 19, 20, 18 डिग्री के बीच में यहाँ का अधिकतम तापमान और न्यूनतम 8 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में रहेगा। तो आप भले ही वहां धूप खिली रहेगी लेकिन मौसम आपको ठंडा मिलेगा। चलिए अगला शहर है मणिपुर का इम्फाल। इम्फाल में आप देखें मंगलवार से शुक्रवार तक आने वाले 4 दिनों में यहाँ भी मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा इम्फाल का और न्यूनतम 7 से 8 डिग्री के बीच में जाएगा। तो दिन का जो तापमान है वो थोड़ा फिर भी आपको नॉर्मल मिल सकता है, लेकिन शाम होते होते तक सर्द हो जाएगा मौसम इम्फाल का।
चलिए तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली में देखें आप मौसम। मंगलवार से शुक्रवार तक का जो मौसम है वो मिला जुला है। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा जैसा कि आप पर्यटन के लिहाज से पूर्वानुमान देख सकते हैं मौसम का। वहीं अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में रहेगा। और जाहिर तौर पर आप तापमान से अंदाजा लगा सकते हैं कि तिरुचिरापल्ली में आने वाले 4 दिनों में अगर आप जा रहे हैं तो मौसम गर्म मिलेगा। चलिए गुजरात का पोरबंदर है अगला शहर पर्यटन के लिहाज से, तो आप देख सकते हैं यहाँ मंगलवार से शुक्रवार तक मौसम खुला है। यहाँ भी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री तक जाएगा और वहीं न्यूनतम 17 से 18 डिग्री तक जाएगा। तो पोरबंदर की शाम आपको सर्द मिल सकती है, लेकिन दिन में पोरबंदर में आपको गर्मी मिलेगी, क्योंकि तापमान आप देख सकते हैं 33 डिग्री तक जाने वाला है और मौसम यहाँ का चटक धूप खिली रहेगी, खुला रहेगा। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में कैसा मिलने वाला है। अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी खेती किसानी की। देखिए, जब खेती किसानी की बात होती है तो जाहिर तौर पर आप किसान भाइयों के मुनाफे की फ़ायदे की बात होती है, जिससे आप जान पाएं कि अब आपको आगे किस तरीके से कृषि संबंधी कार्य निपटाने हैं। तो इस समय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों पर कैसे ध्यान देना है, कैसे देखभाल करनी है, और क्योंकि ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई का भी ये समय है, तो क्या कुछ आपको करना है, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर कृष जी। कृष, दे पूरी जानकारी। जी चेतना, सही समय पर देखभाल और बुवाई बहुत जरूरी है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ इस समय गेहूं की फसल दाना भरने की अवस्था में है, इसलिए खेतों में हल्की सिंचाई करते रहें ताकि बालियां अच्छी तरह भर सकें और पैदावार बढ़े। सिंचाई जरूरत से ज्यादा न करें, वरना फसल को नुकसान भी हो सकता है। वहीं सतपुड़ा के पठार क्षेत्र में गर्मी की फसलों की तैयारी शुरू कर दें। बसंतकालीन गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन और मक्का बोने से पहले खेत की अच्छी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरी बना लें ताकि बीज आसानी से उग सकें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर की फसल में इस समय फल लग रहे हैं, इसलिए पौधों को गिरने से बचाने के लिए लकड़ी, डंडे या बांस का सहारा जरूर दें। छत्तीसगढ़ में गेहूं, सरसों और चना की फसल में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए ठीक समय पर सिंचाई करें ताकि दाने अच्छे बने। समय समय पर खरपतवार निकालते रहें ताकि फसल को पोषक तत्व अच्छे से मिल सकें। ओडिशा की बात करें तो यहाँ अलग अलग इलाकों में अलग अलग काम चल रहे हैं, जैसे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानों में भिंडी की बुवाई करें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाट क्षेत्र में धान की रोपाई का काम जल्दी पूरा कर लें। यहाँ के उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र में केले, सरसों और अलसी की फसलों में सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं फसल में सिंचाई करें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र में गर्मी के धान की रोपाई करें। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाट और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ धान, टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसलों में हल्की सिंचाई करते रहें। तो चेतना, ये थी खेती किसानी को लेकर ताज़ा जानकारी। धन्यवाद कृष, तमाम खेती किसानी संबंधित ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब मौसम खबर में बात होगी आज की फसल की। आज की फसल है राजमा। राजमा एक दलहनी फसल है, ये आप सभी जानते हैं, और बहुत लोकप्रिय फसल है। इसकी जो खेती है वो उत्तरी मैदानी इलाकों में भी की जाती है और हिमालयी पहाड़ी इलाकों में, साथ ही महाराष्ट्र के सतारा में भी इसकी खेती की जाती है। और इसकी रोपाई और बुआई के लिए ये समय बेहद उपयुक्त है। और क्या कुछ खास है आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है।
राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। और चलिए मौसम खबर में अब जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंगलवार तक उत्तर पश्चिमी भारत में बना रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में सुबह के समय कुछ जगह बहुत अधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। और मध्य प्रदेश में गर्मी के लिए फसलों के बोने की करें तैयारी। ओडिशा के तटीय इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई का समय। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, जो हम ये आपको QR कोड दिखा रहे हैं, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आना है और मौसम खबर देखना है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।